हेलो स्टूडेंट, सुचिता टीचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम 5 अगस्त करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है साबी सोनी को। क्वालकॉम ने साबी सोनी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अपने भारतीय कारोबार का अध्यक्ष नियुक्त किया। सोइन कंपनी का नेतृत्व करेंगे और मोबाइल, ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर, औद्योगिक, आईओटी और संचार बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में उद्योग भागीदारों और सरकार के साथ संबंध विकसित करके देश में अपनी रणनीति को क्रियान्वित करेंगे। सोइन ने पिछले 5 वर्षों से क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष राजेंद्र बगाड़िया का स्थान लिया है। बगाड़िया क्वालकॉम के सैन डिएगो मुख्यालय में वैश्विक वितरण और वैश्विक वाहन रणनीति का नेतृत्व करने के लिए उपाध्यक्ष के रूप में एक नई भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग जाति समूहों के उप वर्गीकरण के लिए आयोग के प्रमुख का नाम क्या है? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति जी रोहिणी। अन्य पिछड़ा वर्ग जाति समूहों के उप वर्गीकरण के लिए न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने 31 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के लगभग 6 साल बाद इस मुद्दे पर सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सबसे पहले इसे कार्य सौंपा गया एक कार्य जिसे शुरू में 12 सप्ताह में समाप्त करना था। सरकार ने 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था। आयोग को यह जांचने के लिए कहा गया था कि ओबीसी के लिए आरक्षण और अन्य लाभ किस हद तक कुछ प्रमुख जाति समूहों के बीच केंद्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित MESI पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बाल देखभाल गृहों की निगरानी करना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनके निरीक्षण तंत्र की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन MESI निर्बाध निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप विकसित किया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत प्रदान किए गए CCIS के निरीक्षण के लिए तंत्र में प्रभावी और कुशल कार्यप्रणाली और सिस्टम के समकालिक निगरानी इस व्यापक एप्लीकेशन को विकसित करने के पीछे तर्क है। ऐप मॉनिटरिंग पोर्टल से जुड़ा है जहां स्वचालित रिपोर्ट तैयार होती है। यह उपरोक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा देश भर के सभी CCI के निरीक्षण के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 में प्रतिष्ठित डायवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार है? तो ये तैयार है मृणाल ठाकुर। मशहूर अभिनेत्री मृणाल ठाकुर आगामी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में प्रतिष्ठित डायवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा की दुनिया में विभिन्न भूमिकाओं और भाषाओं में उनके असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का 14वां संस्करण 11 से 20 अगस्त तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में किस देश ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है भारत ने। यह जीत टीम और समग्र रूप से भारतीय तीरंदाजी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना भारतीय महिला कंपाउंड टीम के कौशल और समर्पण का प्रमाण है। इस उपलब्धि के अन्य भारतीय एथलीटों को प्रेरणा मिलने और भारत में तीरंदाजी के विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रहे भारत 3 ने सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन कोलंबिया को 220-216 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। पहली बार भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने
विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कब? पहली बार भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांगथई की रक्षा के लिए एक संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है भूटान ने। इस संरक्षण केंद्र का उद्देश्य भूटान की मूल कुत्ते की नस्ल चांगथई की रक्षा करना है। इस केंद्र की स्थापना भूटान की अपनी मूल प्रजातियों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चांगथई भूटान की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका संरक्षण महत्वपूर्ण है। संरक्षण केंद्र संभवतः चांगथई के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करेगा और उनकी आबादी बढ़ाने में मदद के लिए अनुसंधान और प्रजनन कार्यक्रम में भी आयोजित कर सकता है। भूटान के इस कदम को देश में पशु कल्याण और जिम्मेदार पालतू पशु स्वामित्व को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है। इस संरक्षण केंद्र का उद्घाटन भूटान में देसी प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान बनाए रखा? तो ये बनाए रखा है भारत ने। श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण के अनुसार चालू वर्ष में अब तक भारत से पर्यटकों का आगमन 1,39,000 से अधिक हो गया है, जो पर्यटकों की एक महत्वपूर्ण मात्रा को दर्शाता है। यह आंकड़ा श्रीलंका में आने वाले कुल 7.67 लाख पर्यटकों में से 10% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है, जो श्रीलंका के पर्यटन उद्योग में भारत के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है। अकेले जुलाई में भारत में 23,461 पर्यटक आए, जो किसी भी अन्य देश से अधिक था। पिछले कुछ महीनों में भारत और श्रीलंका के बीच कनेक्टिविटी में सुधार हुआ। पिछले साल दिसंबर में जाफना और चेन्नई के बीच हवाई यात्रा फिर से शुरू हुई और पिछले महीने दैनिक सेवाएं शुरू हुई। इस क्षेत्र में दैनिक उड़ानें संचालित होने से कोलंबो और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ी है, जिससे यात्रियों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून खानुन के खतरे के कारण ताइवान ने 2023 में व्यवसायों और स्कूलों को बंद कर दिया। किस क्षेत्र में पड़ा इस चक्रवात का असर? तो इस चक्रवात का असर पड़ा है जापान पर भी पड़ा है, चीन पे भी पड़ा है और ताइवान पे भी पड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा ऊपर के सभी। तो ताइवान की राजधानी ताइपे में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो सेवाएं कम कर दी गई थी। आसपास के शहरों में सैकड़ों सैनिक तैयार हैं, जो तूफान के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी आपदा स्थिति का स्थान देने के लिए तैयार हैं। ताइवान के सेंट्रल इमरजेंसी ऑपरेटर सेंटर ने पुष्टि की है कि अब तक किसी बड़े नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है, जिससे पता चलता है कि एहतियाती उपाय प्रभावी हो सकते हैं। जापानी द्वीप ओकिनावा तूफान से भारी प्रभावित हुआ है। लगभग 1,70,000 इमारतों में बिजली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में मालावर नदी महोत्सव का कौन सा संस्करण केरल में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है 9वां संस्करण। मालावर नदी महोत्सव भारत के केरल में होने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कई प्रतिभागियों और दर्शकों को आकर्षित करता है। यह त्योहार अपने विभिन्न जल खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। समाचार लेख में महोत्सव के 9वें संस्करण के उद्घाटन का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि यह महोत्सव 2023 से पहले 8 बार आयोजित किया जा चुका है। स्टूडेंट, ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।